हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस्ट्रो क्लासेस सिलवासा। मित्रों, बालाजी वेद वास्तु एवं ज्योतिष विद्यालय सिलवासा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, अब तक मैंने आप लोगों को बतलाया है कि कौन से लग्न की कुंडली में कौन सा ग्रह कारक होता है और कौन सा ग्रह अकारक होता है। मैंने द्वादश लग्नों की कुंडली के आधार पे कारक और मारक का वर्णन कर दिया है। कारक और मारक ग्रहों के विषय में वर्णन कर दिया है। आप लोग अगर हमारे वीडियोज को नहीं देख पाए हैं तो हमारे YouTube के चैनल से लग्नों के आधार पर जो कुंडलियों के में कारक और मारक ग्रहों के वर्णन का वीडियो है उसमें जाकर के आप देख सकते हैं। मित्रों, आज मैं आप लोगों के लिए वर्णन करने वाला हूं कि द्वादश भावों का कौन सा भाव किस तरह का फल देता है, कौन से भाव से किस विषय का वर्णन, किस विषय का विचार किया जाता है। ये द्वादश भाव विचार अध्याय 16वां अध्याय है बृहद पराशर होरा शास्त्र में। तो हम पराशर ऋषि के सूत्रों का वर्णन कर रहे हैं। तो आइए आज मैं आप लोगों को द्वादश भाव विचाराध्याय की ओर लेकर के चले, 16वें अध्याय की ओर। मित्रों, इसके पहले मैं आप लोगों को बतला दूं कि अगर आपने हमारा फेसबुक का जो पेज है अगर वो आपने लाइक नहीं किया है तो प्लीज लाइक करें, आर्टिकल्स को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करके बताएं कैसा लगा। व्हाट्सएप, वाइबर एंड कॉल के लिए ये नंबर आप नोट करें 8690522111। आप मुझे ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं हच एस्ट्रो क्लासेस। मित्रों, मेरा पता है बालाजी ज्योतिष केंद्र गायत्री मंदिर के जस्ट बाजू में मेन रोड, मंदिर फलिया आमली, सिलवासा। आप हमसे आकर के पर्सनली मिल करके सलाह ले सकते हैं। अगर आप मुंबई, अहमदाबाद, सूरत, बड़ौदा, वलसाड़, नवसारी, वापी, सिलवासा या आजू बाजू कहीं रहते हैं तो आप हमसे आकर के हमारे ऑफिस में मिल सकते हैं। अगर आप कहीं बाहर रहते हैं तो ऑनलाइन आप हमसे सलाह ले सकते हैं। आप फोन पे फीस देने के बाद बात करके आप अपने कुंडली के विषय में समझ सकते हैं। तो मित्रों, आइए आज मैं आप लोगों को लेकर के चलूं पराशर ऋषि के उन सूत्रों की ओर जिसके विषय में आज आप लोगों के सामने मैं वर्णन करने वाला हूं। तो मित्रों, पराशर ऋषि पहले सूत्र में कहते हैं कि तनो रूपम च ज्ञानम च वर्णम चैव बलाबलम शीलम वै प्रकृतिम चैव तनुस्थानाद विचारयेत। मित्रों, पराशर ऋषि कहते हैं कि तनु स्थान से यानी फर्स्ट होम से, कुंडली का जो फर्स्ट होम है होता है, इस फर्स्ट होम से जातक के विषय में उसके शरीर का रूप, रंग का, उसका ज्ञान कैसा होगा, उसका वर्ण क्या रहेगा, ब्राह्मण आदि, तथा उसके अंदर ताकत होगी अथवा वो कमजोर व्यक्ति होगा, उसके शील, स्वभाव, प्रकृति का विचार करना चाहिए। इस विषय में आप अंदर तक जाकर के खूब अच्छे से इन विषयों पर विचार कर सकते हैं कि वो लग्न किस स्थिति में है, कितना बलवान है, मजबूत है, उसके अनुसार व्यक्ति का शरीर कैसा होगा, फिर उसका मालिक कहाँ बैठा है, किस स्थिति में है, उसमें कौन सा ग्रह बैठा है, उस ग्रह के ऊपर अथवा लग्न के ऊपर कौन से ग्रह की दृष्टि है। इन सभी बातों को विचार करके फिर आप फलादेश के रूप में इन सब विषयों के विषय में विचार करके उसके विषय में फलादेश निकाल सकते हैं।
दूसरे घर के विषय में पाराशर ऋषि बतलाते हैं कि धनम धान्यम कुटुंबम च मृत्यु जालम मित्रकम धातु रत्नादिकम सर्वम धन स्थानाद विचारयेत। कहते हैं कि दूसरे भाव से धन, धान्य, कुटुंब यानी परिवार के विषय में और शत्रु, मृत्यु, शत्रु और अमित्रकम मतलब शत्रु और मृत्यु जाल का मतलब शत्रु होता है। अमित्रकम मृत्यु का जाल बिछाने वाला जो अमित्र होता है यानी शत्रु जो होता है, इसके विषय में आप विचार कर सकते हैं। मृत्यु के विषय में विचार कर सकते हैं दूसरे भाव से। धातु रत्न आदि धन धान्य कितना जो है आपको प्राप्त होने वाला है, इस विषय में दूसरे भाव से आप विचार कर सकते हैं। मित्रों, दूसरे भाव से स्पष्ट हो गया, धन धान्य कुटुंब शत्रु मित्र और रत्न धातु आदि का विचार किया जाता है। लेकिन दूसरा घर प्रबल मारक भी होता है। मैं आगे प्रसंगानुसार और भी इस विषय में, हर भाव के विषय में और भी विस्तृत बतलाऊंगा। अभी जो प्रसंग के अनुसार यहाँ वर्णन है, सिर्फ उसी विषय में चर्चा हम कर रहे हैं। मित्रों, तीसरे भाव के विषय में पराशर ऋषि का मत यह है कि विक्रमम भृत्य भ्रात्रादि चोपदेश प्रयाणकम पित्रोर वै मरणम विप्र दुश्चिक याच निरीक्षयेत। मित्रों, पराशर ऋषि कहते हैं कि तीसरे भाव से नौकर, भृत्य अर्थात नौकर, भ्रात्रा आदि यानी भाई बहन, उसके विषय में विचार कर सकते हैं। और कहते हैं कि उपदेश आदि आप कितना आप करने वाले होंगे, सुनने वाले होंगे, कितना आपको जमेगा, ये सब उपदेश के विषय में, धर्म कर्म के विषय में थोड़ा बहुत इससे विचार किया जाता है। प्रयाण या अर्थात यात्रा, पित्रोर वै मरणम विप्र, कहते हैं कि पिता के मरने के विषय में, आपके पिता की मृत्यु कब होगी, इस विषय में आप इस घर से विचार कर सकते हैं। चौथे घर के विषय में कहते हैं कि वाहनास्थाय बंधु नाम मातृ सौख्यादिकानपि निधि क्षेत्रम गृहम चापी पातालाच निरीक्षयेत। कहते हैं कि वाहन आपका कैसा होगा, 2 पहिए वाला, 4 पहिए वाला, बड़ी गाड़ी, छोटी गाड़ी, वाहन का सुख कितना रहेगा, इस विषय में चौथे घर से आप विचार कर सकते हैं। और कहते हैं कि बंधुओं के विषय में विचार कर सकते हैं, माता के विषय में विचार कर सकते हैं, सुख सौख्य आदि के विषय में विचार करना चाहिए। और कहते हैं निधि क्षेत्रम, निधि मतलब गड़े हुए धन, अचानक मिलने वाली संपत्ति। और क्षेत्र का अर्थ होता है जमीन, जायदाद। जमीन आपके पास कितनी होगी, इस विषय में विचार किया जा सकता है। आपका अपना घर होगा कि नहीं होगा, होगा तो कब होगा, इस विषय में विचार चौथे भाव से किया जाता है। मित्रों, पराशर ऋषि कहते हैं कि यंत्र मंत्रो तथा विद्या बुद्धिश्चैव प्रबंधकम पुत्र राज्य प्रभ्रंशादि पश्येत पुत्रालयाद बुधः। जो विद्वान जन है उसको पंचम भाव से जातक के लिए यंत्र मंत्र तथा विद्या बुद्धि, व्यवस्था कितना करने वाला व्यक्ति होगा, पुत्र कितना होगा, कब होगा, कैसा होगा, और राज्य के स्खलन अर्थात आपका सारा सुख छिनने वाला है अथवा बढ़ने वाला है, आप राजा बनेंगे या जैसे हैं वैसे रहेंगे, इस विषय में भी, मतलब राज्य भ्रंश अपभ्रंश अर्थात राज्य के स्खलन का, गिरने का अथवा भंग होने के विषय में विचार पुत्र के घर से यानी पंचम भाव से किया जाता है। मित्रों, छठे भाव से कहते हैं कि मातुलांतक संकानाम शत्रुश्चैव व्रणाधिकान सपत्नी मातरश्चापि शत्रुस्थानान निरीक्षयेत। कहते हैं मामा जी के मरने का खबर कब मिलेगा, ये बात आप अपने छठे भाव से विचार कर सकते हैं।
कहते हैं